नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर, दिलीप मुखर्जी नगर से। आज बात करेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो, यह जो है भारतीय संविधान के किस भाग में आता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान भाग 5 में इसकी चर्चा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। चलिए आइए हम बात करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है किस देश से लिया गया है। तो याद रखिए हमारे प्यारे बच्चों, अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद। यहां तो समझ आ गया। चलिए, तो जैसा आपको पता है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। अलग अलग देशों में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो अलग अलग दिया गया। जैसे स्विट्जरलैंड में 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए, अमेरिका में 4 साल के लिए। तो यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, अनुच्छेद 52 में कहता है भारत का राष्ट्रपति, अन्यथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कह दिया है कि भारत में राष्ट्रपति होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद में 52 आर्टिकल 52 में दे दिया है। अनुच्छेद 52 में डायरेक्टली क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। एसएससी के एग्जाम हो या एसएससी जीडी का एग्जाम हो, यहाँ तो पीसीएस में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यदि आपको अनुच्छेद से संबंधित जो पॉइंट है यदि वो याद है तो बाकी आपको मेंस में या कहीं डिबेट में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। राइट, वहीं पे 53 कहता है कार्यपालिका का शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति। अब यहां कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो निहित होता है वो राष्ट्रपति भी निहित होता है। जैसे आपने सुना होगा सरकार, ठीक है, सरकार जो है, सरकार के सामान्यतः 3 अंग माने जाते हैं। सरकार के सामान्यतः 3 अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कार्यपालिका की जो शक्ति है, कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस पे निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद कहता है अनुच्छेद 54 क्या कहता है? तो यहाँ पे निर्वाचन का प्रोसेस निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में चर्चा 54 है। कहते राष्ट्रपति का चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, जो राष्ट्रपति को चुने जाएंगे इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। कहते फिर भाग कौन कौन लेगा भाई राष्ट्रपति को चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेने जा रहे हैं कौन लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एंड विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो लेंगे। साथ में तो यूनियन टेरिटरी, तो केंद्र शासित प्रदेश के जो हैं दिल्ली और पांडुचेरी, उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, जो चुनाव होता है, उनका प्रक्रिया क्या है, उनका प्रोसेस क्या है। ठीक है, उनका प्रोसेस क्या है, बस आपको 55 इतना ही बात याद है। यहाँ निर्वाचन या प्रोसेस की बात करता है। वही कहता है कि अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 ये कहना चाह रहे हैं हमारे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रपति कितने साल तक अपने पद पर रह सकता है। देखिए, सामान्यतः 5 वर्ष ही है, सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष ही है। लेकिन क्या है, कई बार क्या होता है उसके पहले भी ये हट सकता है या उसके बाद भी हट सकता है। ठीक है, डिपेंड्स करता है भारत की सिचुएशन। यदि भारत में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, राष्ट्रपात लगा हो, तो इसके आगे भी जा सकता है इनका कार्यकाल, या किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाए राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान का, उसके पहले भी हटाया जा सकता है। लेकिन जनरली 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होते हैं राष्ट्रपति का। इसकी चर्चा 56 में करता है। वहीं अनुच्छेद 57 देखिए, अनुच्छेद 57 कहता है भारत का एक व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बना हुआ है तो कई बार भी बन सकता है। ऐसा नहीं 2 बार ही बने, अमेरिका जैसा प्रोसेस नहीं भारत में। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही बनता है, 4-4 साल के लिए। भारत के राष्ट्रपति एक बार नहीं अनेक बार ही बन सकता है, ये बात 57 में कहता है। अमेरिका में प्रोसेस था कि कई बार भी बन सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन 1945 के बाद ये रूल आया, जब अंतिम में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। रूजवेल्ट एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं।
तो उसके बाद रूल चेंज हो गया अमेरिका में। तो यहाँ पे पुनर्निर्वाचन की पात्रता मतलब दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। 58 में कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए योग्यता, यहाँ पे अर्हता मतलब होता है योग्यता, ठीक है। तो याद रखिए राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता तो ये है, एज देखे जाएंगे। मिनिमम एज राष्ट्रपति के लिए जो है 35 वर्ष होना चाहिए, 35 ईयर्स होना चाहिए योग्यता। उसके बाद यदि बात करें वो भारत का नागरिक होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद पागल एवं दिवालिया ना होना चाहिए। फिर कहता है सरकारी पद पे ना हो, वो व्यक्ति सरकारी पद पे ना हो, यदि हो तो राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पद को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है योग्यता से रिलेटेड। वहीं पे राष्ट्रपति के बारे में कहता है क्योंकि कुछ शर्तें होती हैं, राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें होते हैं, वो 59 में। वह 59 के सी में, वह आर्टिकल 59 सी में जो चर्चा है हमारे प्यार बच्चों, वो वेतन की चर्चा है, राष्ट्रपति के वेतन के बारे में चर्चा है, वो 59 के सी में, 59 के सी में। जैसा आपको पता है कि सबसे अधिक सैलरी भारत के राष्ट्रपति को मिलता है, वो कितना 5 लाख रुपया, कितना 5 लाख रुपया। अब देखिए अनुच्छेद 60 देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति के शपथ, ठीक है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत 60, ठीक है। कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वह 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। जब राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अतिक्रमण करे तो उसको हटाने का प्रोसेस को हम लोग महाभियोग कहते हैं, जो कि चर्चा 61 में, जो कि चर्चा 61 में है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब साथ में यदि बात करें उपराष्ट्रपति की चर्चा भारत के अनुच्छेद 63 में, भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में। तो यहाँ पे है कि निर्वाचन का समय मतलब राष्ट्रपति का जब सीट रिक्त हो जाए उनको मतलब फिल करने के लिए 6 महीने के अंदर में दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 6 महीने के अंदर यदि राष्ट्रपति की सीट खाली है सपोज है, तो उसको राष्ट्रपति का सीट भर जाना चाहिए विदिन 6 महीने के अंदर। तो उपराष्ट्रपति भारत में भी एक उपराष्ट्रपति है, भारत में भी एक उपराष्ट्रपति होता है, आपको पता है। ये प्रावधान उसी समय ला लिया गया था 1950 में, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। हमारे देश में यह प्रावधान है जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे, उस सभापति के बेस पे इसे सैलरी दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति चर्चा 63 में है, वहीं कद राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो ये 64 में कर देता है, ठीक है। मतलब पदेन मतलब 2 पद मिल गए, एक तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है ही, दूसरा सभापति भी है, 2 पद मिले, इसको पदेन सभापति, इसकी चर्चा 64 में। बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल, इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करेंगे अनुच्छेद 65, वो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति उपराष्ट्रपति के कार्य। देखिए जब राष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं रहता है उसमें जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, लोग कार्यवाहक होंगे, ठीक है। उस बीच वो क्या क्या कार्य करेंगे वो बात की चर्चा यहाँ पे दिया गया। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य, ये बात 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, सिंपल सी बात है, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे और लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, ये बात 66। वहां पे 66 उपराष्ट्रपति के पदावधि मतलब उपराष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 66 ये था हमारे प्यारे बच्चों आज के सेशन राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। प्लेटफॉर्म का नाम अध्ययनम IAS दिल्ली मुखर्जी नगर से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।